इफ़ यू आर समवन हु इज़ एक्सट्रीमली लेजी, जिसे 1 घंटे भी सीरियसली पढ़ा नहीं जाता और जो ऐसी हालत में नेक्स्ट 1 महीने में एक एग्ज़ाम देने की सोच रहा है, देन ट्रस्ट मी यू आर इन लक, क्योंकि यह वीडियो आप जैसे स्टूडेंट के लिए ही है। यह वीडियो एक 21 डे चैलेंज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ 1 महीने के अंदर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। इनफैक्ट सिर्फ क्रैक ही नहीं बल्कि टॉप मार्क्स लाना चाहते हैं। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट्स में हम एक प्लान बनाएंगे कि कैसे नेक्स्ट 21 डेज़ आपके लिए डिसिप्लिन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कंडक्ट करनी है, कैसे टाइम मैनेज करना है और कैसे स्मार्टली सारा पोर्शन कवर करना है। एंड दूसरे पार्ट में हम ये जानेंगे कि कैसे आपको चीज़ें याद करनी है जिससे 1 महीने में याद की हुई सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के डेट तक याद रहे। सो लेट्स बिगिन। Number 1. Wake up early. Just kidding. Wake up any time before 12 PM. Seriously, there is no hard and fast rule कि आपको सुबह 5 बजे ही उठना है। बट हाँ, it will be nice अगर आप रोज़ एक ही फिक्स टाइम पर पढ़ने बैठें। Start your studies at a fixed time every single day. यह आपकी बुरी आदतें जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस एंड डिस्ट्रैक्शन को बीट करने का सबसे बेस्ट तरीका है। जस्ट फोर्स योर सेल्फ टू डू दिस बिकॉज सिर्फ एक इस ट्रिक से आप दिन की शुरुआत से ही प्रोडक्टिव एंड मोटिवेटेड फील करोगे। नेक्स्ट चीज़ यह है कि आपको दूसरे दिन से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जी हाँ, आपको पूरे दिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना, आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 1 थ्योरी एंड 1 न्यूमेरिक सब्जेक्ट। थ्योरी सब्जेक्ट सुबह के लिए होगा और न्यूमेरिकल शाम के लिए। थ्योरी को सुबह इसलिए रखना है क्योंकि जब आप सोकर उठते हो तो आपका दिमाग नेक्स्ट 3-4 घंटे तक पीक स्टेट में होता है। इस टाइम पर आपकी अलर्टनेस, कंसंट्रेशन सब हाई होती है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू थ्योरी सब्जेक्ट। दिन के सेकेंड हाफ में एनर्जी फ्लक्चुएट करती है। इट्स बेटर टू डू न्यूमेरिकल्स, रिविजन एंड प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। सो प्लान योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी लेवल के हिसाब से पढ़ने के लिए कौन सा टाइम बेस्ट है, देन वॉच दिस वीडियो। आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं अगर आपका पोर्शन ज़्यादा है या आपके पास टाइम कम है। अदरवाइज इट्स बेस्ट टू स्टार्ट विथ 2 सब्जेक्ट एवरी डे सो दैट आप खुद को ओवरबर्डन ना करो। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड योर डे इनटू डिफरेंट स्टडी ब्लॉक्स। अगर आपको ज़्यादा पोर्शन कवर करना है देन यू कैन डिवाइड योर डे 1 3-hour blocks, 3 2-hour blocks and 1 revision blocks। और अगर आपसे उतनी देर तक पढ़ाई नहीं हो सकती देन कीप इट सिंपल, दैट इज़ 1 2-hour blocks, 3 1-hour blocks and 1 revision blocks। पहला ब्लॉक होगा कोर सब्जेक्ट्स के लिए जिसमें ज़्यादा फोकस एंड कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसे सुबह उठ के सबसे पहले टैकल करेंगे जैसा कि मैंने प्रीवियस पॉइंट में बताया था। और बाकी 1 hour या 2-hour blocks होंगे फॉर द ईजियर या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के लिए। रिवीजन इज़ कंपलसरी। आप किसी भी हालत में रिवीजन स्किप नहीं कर सकते। रिवीजन के लिए शाम का टाइम सही रहेगा या फिर आप इसे अपने प्रेफरेंस के हिसाब से रीशेड्यूल कर सकते हो। इन दिस वे यू आर स्टडिंग मिनिमम 6 hours एंड मैक्सिमम 10 hours पर डे एंड कवरिंग 2 सब्जेक्ट ईच डे विथ रिवीजन। दैट्स अ गुड डील। जो स्टूडेंट ज़्यादा देर इफ़िशियंटली नहीं पढ़ सकते, अगर वो दिन के 6 घंटे भी पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं तो वो अच्छा खासा पोर्शन कवर कर सकते हैं। वैसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप एक सिटिंग में मैक्सिमम कितनी देर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ट्राई टू फिनिश 2 सब्जेक्ट एवरी वीक। अगर आप हर दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि हफ्ते के एंड तक आपके वो 2 सब्जेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हों। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। लेट मी टेल यू हाउ। डिस्ट्रीब्यूट द सिलेबस विद इन ईच डे ऑफ वीक। आप अपने सिलेबस को हफ्ते के 7 दिन के बीच डिवाइड कर दो। एवरी डे हर सब्जेक्ट के 2 से 3 चैप्टर फिनिश करने की कोशिश करो। अगर कोई चैप्टर ज़्यादा बड़ा है या टफ है तो ऑब्वियसली आपको उसे फिनिश करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। सो अकॉर्डिंगली अपने शेड्यूल को एडजस्ट करो। रिमेंबर, मैंने यहाँ आपको सिलेबस को करने को कहा है, बुक को नहीं। किसी भी एग्ज़ाम में सिलेबस में दी हुई चीज़ें पूछी जाती हैं। इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा एंड आपको अननेसेसरली नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को याद करने का बर्डन नहीं उठाना होगा। सो फाइनली हमारा 21 डेज़ प्लान कुछ ऐसा दिखेगा। चैलेंजिंग है, इम्पॉसिबल नहीं। अभी तक ये मंथली प्लान सिर्फ आपके स्टडी शेड्यूल को हाईलाइट कर रहा है। इसमें हेल्दी बैलेंस की कमी है। आफ्टर ऑल पूरे दिन 10 या 6 घंटे पढ़ना भी मेंटली एग्जॉस्टिंग हो सकता है।
सो आपके लिए चीज़ों को आसान करने के लिए हमें 2 चीज़ें इंश्योर करनी होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वो चीज़ें शेयर करूँ, दिस 21 डेज चैलेंज इज़ ऑल अबाउट हैबिट बिल्डिंग। जब आप एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने किसी गोल को अप्रोच करते हो तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। सिर्फ गोल्स बनाने से ही नहीं, आपको स्ट्रॉन्ग सिस्टम एंड हैबिट बिल्ड करनी होगी जो आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। टेक अ शॉर्ट नैप इन बिटवीन। कंटिन्यूसली स्टडिंग इज़ अ बोरिंग। चलो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे सपोज दैट आप गेम खेलते हो फ़ोन में, या फिर अपने फ़ोन में हैवी गेम्स यूज़ करते हो, या फिर कोई हैवी ऐप यूज़ करते हो, तो आपकी बैटरी जल्दी डेड हो जाती है। सेम हमारी बॉडी भी है। अगर हम अपने ब्रेन को कंटिन्यूसली स्टडी में इंपोर्ट करते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो जल्दी डाउन हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को रिचार्ज करें। उसके लिए शॉर्ट ब्रेक या फिर पावर नैप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप दिन के बीच में 30 मिनट्स के लिए पावर नैप भी ले सकते हो। जब पावर नैप के बाद अपने आप को जब आप देखोगे तो आप फ्रेश फील करोगे, और जो भी चीज़ें आप स्टडी में याद करने की कोशिश करोगे वो चीज़ें आप जल्दी कवर कर पाओगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ओवर रीडिंग ना करो। पढ़ने के टाइम में लाइट फूड जो होता है वो आपके ब्रेन और बॉडी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और आपको नींद भी कम आती है। अगर आप लेट नाइट पढ़ते हो तो कोशिश करो कि हल्की चीज़ें खाने की कोशिश करो, जिससे आप एनर्जेटिक भी फील करोगे और आपको नींद भी नहीं आएगी। सो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।